हेलो गाइस, वेलकम है तुम्हारा एक और न्यू बेहतरीन वीडियो के अंदर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हमारे अनिरुद्धाचार्य महाराज जी की, जो कि भाई बहुत ही ज़्यादा इलॉजिकल बातें छोड़ के लॉजिकल बातें करने लगे हैं। आओ यार साथ में देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सरकार चाहती है कि आप पढ़ो ना, क्योंकि पढ़ लिख जाएंगे तो नौकरी मांगने लग जाएंगे। तो वो चाहती है कि आप हमसे 1000-5000 रुपए यूं ही लेते रहो महीने का, पढ़ो मत। पढ़ने के लिए आप एग्जाम दोगे, पेपर लीक हो जाएगा। अब दो भाई देखो यार, पहली बार ऐसा लगा कि अनिरुद्धाचार्य महाराज ने एकदम सही बात बोली कि आप देखो यार, बच्चों के भविष्य के साथ खेला जा रहा है। भाई बच्चे इतनी ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और उसके बावजूद बेचारे पेपर दे रहे, उन्हें क्या मिल रहा है? मेंटली टॉर्चर हो रहे बेचारे, वो परेशान हो रहे। भाई उनका पेपर नहीं निकल पा रहा, अगर पेपर निकल भी गया तो यहाँ पेपर लीक हो जा रहा है। और भाई जब उन बेचारों की उम्र निकल जाएगी तब तो तुम ये नहीं बोल दो कि अरे यार तुम्हारे टाइम में तो पेपर लीक हो गया, तो ऐसा करो तुम्हें चलो 2-3 साल का मौका और देते। भाई तब तो तुम ये नहीं बोले, तब तो तुम बोलोगे अरे यार अब तो तुम 30-40 साल के हो, तुम नौकरी करके क्या करोगे? अब तुम ऐसा करो, कंपनी में जॉब करो आराम से प्राइवेट, या झोला छाप डॉक्टर बन जाओ। भाई इन नेताओं को भाई अपने बच्चों का भविष्य सिक्योर करना है, खुद का भविष्य सिक्योर करना है। बाकी इन्हें किसी गरीब आदमी बच्चा पढ़े या ना पढ़े, भाई ने किसी से कोई लेन देना नहीं। बस इन्हें भाई जाति धर्म की राजनीति करा लो। अब भाई ना इस पे हमारे राघव चड्ढा जी कुछ बोलेंगे, ना हमारे पीएम साहब कुछ पे बोलेंगे, क्योंकि भाई पीएम साहब को लेना नहीं। पीएम साहब को तो घूमने से ही फुर्सत नहीं, और हमसे बोल रहे विदेश की यात्रा ना करो, तेल मत खरीदो। प्रधानमंत्री जी बोलते थे कि नेहरू जी की सरकार में ऐसा हुआ, कांग्रेस की सरकार में ऐसा हुआ। अरे सर, आपकी भी तो सरकार में पेपर लीक हो रहे हैं, आप तो कुछ पे कुछ जवाब दो। लेकिन आपको तो भाई फुर्सत ही नहीं मिल रही कांग्रेस पे इल्जाम लगाने से, तब आप क्या ध्यान दोगे? और गाइस, अगली हम बात करने वाले हमारे सौरभ भाई जी की, जिनकी एक्टिंग देखकर लोगों के कानों आंखों नाकों से खून आ चुका है। खाओ माँ कसम। जी हाँ दोस्तों, मैं नहीं कह रहा, ऐसा लोग बोल रहे हैं। एक्टिंग नहीं आती है, शर्म तो आती होगी, कम से कम वो तो कर लो। एक्टिंग करके देख लेता हूँ क्या ही हो जाएगा। देखते दोस्तों क्या ही हो जाएगा। क्या नाम है तुम्हारा? बड़ी कमजोर आवाज है, यही खाया करो अशोक। और सौरभ भाई को देखकर मुझे बस एक ही चीज़ याद आती है कि भाई आपसे अच्छी एक्टिंग तो हमारे अर्जुन कपूर सर कर लेते हैं। कम से कम उन्हें गुस्सा तो आता है, आपके चेहरे पर भाई कोई रिएक्शन ही नहीं, बस डायलॉग बोले जा रहे हो घी। और मुझे लगता है जिस हिसाब से आप एक्टिंग करो ना, घी की जरूरत आपको है, उन्हें नहीं। भाई बंदे ने एक्टिंग के नाम पे हक के रख दिया। भाई अच्छी खासी तुम भाई रिपोर्टिंग कर रहे थे, उस पर ध्यान दो ना, क्यों फालतू में ये चौंचलेबाजी पड़े हो फिल्म इंडस्ट्री के। और वैसे ही भाई मैंने ये वाली मूवी देख रखी है, काफ़ी कुछ ज़रा खास नहीं था। और भाई इस मूवी के अंदर हमारे सौरभ भाई बहुत ही बड़े इन्फ्लुएंसर टाइप के, मतलब बाबा इनके लोग काफ़ी ज़्यादा फैन होते हैं। और भाई ये लड़कों से भाई गलत चलत काम भी करते हैं उनके साथ, उनसे करवाते भी छोटे बच्चों से। और भाई ये इसमें एक पत्रकार को जान से मरवा देते क्योंकि उनके पास इनके काले चिट्ठे होते हैं। उसके बाद भाई जो हीरो होता है मूवी का, उसका भाई है, वो लड़की को भाग के ले जाता है। बस यही सिंपल स्टोरी है भाई। राघव चड्ढा के बीजेपी में जाने के बाद इंस्टाग्राम पर उनके 2.5 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स गिर गए। हालांकि फॉलोअर्स उतने नहीं गिरे जितने अरे सर, सीधा सीधे बोल दीजिए कि जितने तो फॉलोवर नहीं गिरे जितने हमारे राघव चड्ढा जी गिरे। सिर्फ सोना ही नहीं मोदी जी, हम तो डीजल, पेट्रोल, गैस सिलेंडर, घर का राशन कुछ भी नहीं खरीद पा रहे हैं। सब कुछ आपने ही तो खरीद लिया। एमएलए, एमपी, 10 लाख का सूद। एक चड्ढा जी थे, उनको भी तो आपने ही खरीद लिया। अरे भाई हमारी चड्डी लेवर आंटी जी की भाई बड़ी समस्या। भाई इनको भाई चड्डा का चड्डा चाहिए था, लेकिन साला चाहिए क्या था, वो चड्डा पहले से ही फटा हुआ था। और उस फटे को चड्डे को भी हमारे मोदी जी ने ले लिया। सिट यार, लवणे न भोजन। ओके भाई, अगला है सुपरमैन ऑलवेज इन चड्डी। भाई चड्डी बड्डी तो ठीक है, लेकिन भाई लौंडे के भाई ताकत तो भाई सिलेंडरों को भाई ऐसा उठा रहा। भाई आजकल के बच्चे भाई ये सब बस की नाम के भाई, वो तो सिर्फ जेनजी हैं, जेनजी। और भाई तुम लोग बोल रहे हो कि सुपर हीरो ऑलवेज इन चड्डी, भाई और आजकल के जो बच्चे हैं ना जेनजी, उनकी चड्डी फाट जाएगी सिलेंडर उठाने में। सही पकड़े हैं। आज लाखों बच्चों का भविष्य अंधकार की कागार पे खड़ा है। 2 आईपीएल हैं सर इस देश में। एक आईपीएल है जिसे कहते हैं इंडियन प्रीमियर लीग, और दूसरा आईपीएल है जो है इंडियन पेपर लीग, जिसमें युवाओं के भविष्य के साथ। अरे चड्डा, वो तो हमें भी पता, लेकिन चड्डा जी अब आप में आप जैसी बात नहीं है। पहले जब आप में थे तब आप हम लोगों की बात कहते थे बच्चों के भविष्य की, लेकिन जब से आप बीजेपी में आए तब से आपकी नींद ही नहीं खुल रही। पता नहीं चल रहा बीजेपी वालों ने आपको चाय के साथ समोसे ज़्यादा खिला दिए या समोसे के साथ चाय ज़्यादा पिला दी, जो आपकी अभी तक नींद नहीं खुल रही है, या पेट वेट थोड़ा गड़बड़ हो गया जो आप संडास में बैठे हैं। लवणे न भोजन।
लोग कह रहे हैं कि राघव चड्ढा की आइडियोलॉजी कहां गई, जो कहते थे कि फोन का रिचार्ज 28 दिनों का क्यों होता है, 30 दिनों का क्यों नहीं। उन्होंने खुद ही अपना सिम पोर्ट करा लिया। पिछले दिनों इन्हीं राघव चड्ढा ने महंगे समोसे का मुद्दा भी उठाया। खैर, समोसा महंगा हो या सस्ता, लेकिन एक बात तो है कि समोसे के बाद चाय की तलब तो लगती ही। अरे भाई क्या मतलब भाई यार, ये कॉमेडी शो से भाई ऐसे होने लगा भाई, कॉमेडी शो या भाई रोस्टिंग शो भाई। मतलब राघव चड्ढा भाई की इतनी बेइज्जती तो भाई आज तक कभी किसी ने नहीं की होगी जितना भाई इन भाई साहब ने कर दिया भाई। अरे कोई तो रोक लो भाई को, वरना कहीं चड्ढा जी की चड्डी फिर से ना लीक हो जाए। औकात में रहो। लाल किले से देश को संबोधन करते हुए क्या कह रहे हैं, कभी कभी कोरिया में लड़ाई भी हमें प्रभावित करती है, इसके चलते वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती है। इति नेहरू जी, भारत के पहले प्रधानमंत्री, और यह हमारे नियंत्रण से भी बाहर हो जाती है। देश के सामने देश का पहला प्रधानमंत्री हाथ ऊपर कर देता है। तो गाइस, आपने हमारे देश के महान प्रधानमंत्री जी के प्रवचन तो सुन ली होगी। मतलब भाई जितना इन्होंने नेहरू जी के ऊपर रिसर्च करी, अगर खुद पर इतनी रिसर्च कर ली होती तो भाई मुझे लगता है देश की आज ये हालत ना होती कि भाई आज का भाई देश का युवा नौकरी के लिए तड़प रहा। भाई डीजल पेट्रोल के दाम कितने महंगे जा रहे हैं। भाई कब तक तुम अमेरिका के ट्रंप की चापलूसी करते रहोगे। मोदी जी कम से कम अपने देश के बारे में तो सोचो। अरे ये तो धोती खोल रहा है। नेहरू जी ने जो भी किया, पर इतनी महंगाई नेहरू जी ने कभी नहीं की जितनी आपके टाइम पे हो रही है। कम से कम आप हैं तो आप अब देखो ना, क्योंकि सर जी नेहरू जी को जो करना था उन्होंने तो कर दिया और वो चले गए, बट आप जो है हम लोग को जीने नहीं दे रहे हो। कम से कम क्या ही बोला जाए मोदी जी आपके लिए, कुछ बोल दो तो आपके अंदर कमेंट में गालियाँ बकने चले आते हैं। फिलहाल वैसे भी गाइस, मेरा किसी के लिए आप तो कोई पर्सनली हेट नहीं है, बस जो चीज़ है वो तुम्हें वो बस दिखा रहा हूँ कि भाई मतलब तुम दूसरे को इल्जाम लगा रहे हो। खुद पे इतना काम किया होता तो भाई आज देश का मुझे लगता है ये हाल ना होता। आप मुझे बताइए, अगर इसी प्रकार से महंगाई बढ़ती गई तो गरीब क्या खाएगा। और भाइयों बहनों, आज प्रधानमंत्री यहाँ आए थे, लेकिन प्रधानमंत्री महंगाई का माँ बोलने के लिए तैयार नहीं है। क्या बोलूं मैं इस पे, क्या बोलूं क्या अब मैं इस पे। फिर मोदी जी अपने गरीबों की बात कर दी। रही बात गरीबों करे, गरीबों का गरीब तो भाई अंधभक्त है, वो तो गोबर भी खा के जी लेंगे। रही बात आपकी, आप जो है ना ईरान के लोगों को और अमेरिका के राष्ट्रपति जी को खुश करने में लगे रहिए। वैसे भी आपने कौन सी भाई महंगाई के माँ या महंगाई के ना या महंगाई की बड़ी की मात्रा वो की मात्रा पे बात करी है। आप भी तो विदेश यात्रा की बातें कर रहे हैं केवल, और हमसे बोल रहे हो विदेश यात्रा ना करो, सोना ना खरीदो। खुद तो कि भारत के परिश्रम की सुगंध कैसी। और भाई मेरे ये सब देख के तो बस मैं यही कहूँगा कि मोदी जी का सही है यार। जनता के किसी सवाल का कोई जवाब ना हो तो सीधा भाई नेहरू जी का नाम ले दो। नेहरू जी, 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 नेहरू जी। अरे बस कर भाई कि भाई नेहरू जी ने ऐसा किया। अरे भाई नेहरू जी को जो करना था उन्होंने कर दिया, वो बेचारे चाह चुके हैं भाई। अब तो उनका कम से कम पीछा छोड़ दो भाई। आपसे खुद के किए हुए वादे तो पूरे नहीं किए जा रहे हो, आप बात नेहरू जी की करते हो। भाई आपने स्वच्छ भारत का एक मिशन चलाया था भाई, उसमें आप नाकामयाब रहे। भाई आपने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का आंदोलन चालू किया भाई, उसमें आप सफल ना हुए। भाई महिला सुरक्षा भाई उसमें ना सफल हुए। भाई युवाओं को रोजगार दोगे भाई, आप उसमें ना सफल हुए। और भाई आप अपनी नाकामयाबी नेहरू जी पे थोप देते हो। भाई उन्होंने जो करना था भाई उन्होंने कर दिया। भाई उन्होंने हमारे देश के आज़ादी के लिए क्या क्या काम नहीं किया भाई, आपने तो उसका आधा भी अगर कर देते तो भाई मैं मान जाता। आपका बस यही काम है कि अपनी नाकामयाबी सीधा नेहरू जी पे थोप। भाई जितना आपको प्यार नेहरू जी से भाई, इतना तो मुझे लगता लगाव किसी चाय लवर को चाय से नहीं होगा। और भाई अगर आपने जीवन काल में कुछ अच्छा किया तो भाई अपने साथ अंधभक्तों और गोदी मीडिया को जोड़ना कि विदेश यात्रा मत करो। अरे भाई आप खुद तो भाई विदेशों में टाल रहे, हमसे बोल रहे विदेश यात्रा मत करो। भाई एक हमारे शास्त्री जी थे जिन्होंने भाई ऐसे टाइम पे भारत में भाई सबसे पहले उन्होंने अपने घर का चूल्हा बंद किया था। उसके बाद उन्होंने देश को बोला था कि भाई देश में भाई एक टाइम अन्न बनेगा, या मतलब व्रत के लिए बोला था लोगों से। और भाई मुझे लगता है हमारी मोदी जी की पूरी राजनीति ना नेहरू जी पे चल रही है। जब भी भाई कोई काम ना बने और जनता की सवाल का जवाब ना भाई, सीधा नेहरू जी का नाम ले दो। हमारे राहुल गांधी जी बोलते इसका कारण नरेंद्र मोदी, और वही हिसाब है हमारे मोदी जी का। उनका कहना है कि इसका कारण भाई नेहरू जी बेचारे सोच रहे हैं भाई मैंने किन लोगों को आज़ादी दिला दी। भाई किन लोगों को मैंने आज़ादी दिला दी। ना भाई मैं किसी राजनीतिक पार्टी का ना सपोर्टर हूँ, ना भाई उनका मैं विरोध करता हूँ। भाई मैं विरोध भी उनकी बातों को करता हूँ जो भाई वो जनता के साथ खिलवाड़ करते हैं भाई। लवणेन भोजन। और भाई मेरे एक हमारे मोदी जी हैं जिनसे भाई बढ़ती महंगाई, करप्शन
और पेपर लीक नहीं रोके जा रहे। और वहीं दूसरी ओर हमारे चाचा नेहरू जी ने पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि आज़ादी के 75 साल बाद क्या होने वाला है। इस देश को संभाल लेना, वरना 75 साल बाद कोई गंवार इसको धर्म के नाम पर बांट देगा। लोगों को ये गालियां देते हैं, पंडित नेहरू को रोज गालियां देते खड़े होकर। आज तुम्हारा बजट कितना है? 48 लाख करोड़ का है। उस वक्त का बजट 500 करोड़ का था पूरे देश का, और कुछ भी नहीं था हमारे पास, भूखे थे हम। ये सारे आपके एम्स कौन बना के गया? ये आपका अभी जाना इसरो है, ये क्या तुमने बनाया? तुम्हारे बाप ने बनाया? ये नेहरू के टाइम, जबकि हमारे पास कुछ नहीं था आज तक। तो गाइस फाइनली मुझे मेरा ड्रीम जिम मिल चुका है। आज से मैं इस जिम में बॉडी बनाने जाने वाला हूँ, क्योंकि भाई देखो इस जिम के अंदर बॉडी बने ना बने, लेकिन सिर का दर्द जरूर पैदा हो जाएगा। और एक बार कमेंट में गरीबों की ही जिम बोल दे। मजाक कर दिया मेरे साथ। भाई मजाक तेरी बीवी ने तेरे साथ नहीं किया, मजाक तो ज़िंदगी ने हमारे साथ किया, जो मुझे तुझे देखना पड़ रहा है इस बेचारी के साथ में। और भाई साला क्या कमी रह गई थी हम लोगों में, जो भाई हम एक बंदी तक ना पटा पा रहे। भाई बेचारे की शादी हो गई भाई, और वहाँ पर हंसी मजाक हो रही। तो गाइस मुझे देख के ये दुख हो रहा। फिलहाल गाइस तुम्हें कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। एंड भाई इस वीडियो के अंदर भाई मैं राजनीतिक पार्टी का विरोध नहीं कर रहा, और ना ही मैं किसी को सपोर्ट कर रहा हूँ। बस जो मैंने चीज़ें थी वो मैंने तुम्हें दिखाई। बाकी तुम्हारा क्या विचार है कमेंट करके जरूर बताना। बाकी मैं मिलता तुम्हें जल्दी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।